नमपी स्टार्ट हो गया था ना हमारा, ठीक है। अभी कहाँ नमपी कंप्लीट हो गया हमारा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट वीकेंड तक चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीकेंड संडे है, संडे संडे पड़ रहा है मेरा, 30 पड़ रहा है। नूर साहब जी आप ईद में आ नहीं सकते क्या? ईद तो 31 तक नहीं आ सकते आप? मैं सर हूँ ही नहीं यार, ये मंडे से मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। फिर तो लंबा गैप हो जाएगा हमारा, 6 तारीख लग जाएगा ना। नहीं नहीं, 31 हाँ, तारीख तक मैं आ जाऊंगा, वो है नहीं प्रॉब्लम है आप सर वही। 31 तक आ जाएंगे, फिर तो वीकेंड का वेट करना है ना मुझे। हाँ 31 को तो आप आ जाएंगे, तो 5 और 6 को पड़ रहा है ये अप्रैल में, हाँ। गैप लंबा पड़ रहा है। चलो दे उसका कोई सॉल्यूशन। ऑनलाइन सर जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सही नहीं है ना, वरना वहीं से ले लेता। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए कोई नहीं। आपका क्या है भाई, बैच कहाँ गया आपका? ये मॉड्यूल डे 1 कल कनेक्ट थे मोहित भाई, देखी होगी। क्यों भाई ऐसा कैसे है? डे 2 ऑफ नम्पी, ठीक है। प्रैक्टिकली काम करेंगे, समझ में आएगा आज पूरा, ध्यान से देखना। आज का टॉपिक है हमारा स्लाइसिंग ऑफ एन एरे, ठीक है। कल हमने 1D एरे बनाना सीखा था, 2D एरे बनाना सीखा था, और 3D एरे बनाना था, ठीक है। एरे मेरा क्या होता है? एरे भी एक मेरा डेटा टाइप है, ये कलेक्शन ऑफ मेरा ऑब्जेक्ट्स है, बट सिमिलर डेटा टाइप पे स्टोर करता है। सिमिलर का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं दोबारा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे लिस्ट में मैं सिमिलर डेटा टाइप से फायदा ये होता है कि मेमोरी एड्रेस एक सेम तो कभी नहीं होती। अगर ये 3 लिख दिया मैंने तो ये 3 का अलग मेमोरी एड्रेस है और 5 का अलग है, बट क्योंकि तीनों इंटीजर डेटा टाइप से हैं तो एक प्रॉपर मेमोरी एड्रेस अवेलेबल है, अलग नहीं रहेगी। इससे फाइंडिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग आसान हो जाए, तो एरे फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। मोहित भाई ये मैं इंटीजर लिखे थे, ये क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू। ये क्या है? पाइथन कंप्लीट हुआ है हमारा, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतना। ये क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ध्यान है। ये क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। अरे है कि नहीं है? लिस्ट के अंदर में आप सारा नहीं बोलेंगे, सारा का कोई लिमिट, मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स बोलते हैं, तो लिस्ट को हेट्रोजीनियस बोला गया है। क्या बोला? बचपन में पढ़ा होगा आपने होमोजीनियस, 9th में पढ़ा केमिकली, है ना? क्या होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमारा केमिकली, होमोजीनियस में हमारा एक सॉल्यूशन होता है। हाँ, जो टेक्निकली नहीं जाना, हेट्रोजीनियस में हमारे मल्टीपल कंपोजिशंस होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। तो इधर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का क्या मतलब है मोहित भाई? मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता है कौन? जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें पाइथन ही एकमात्र ऐसा अकेला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऐसा डेटा टाइप है इसके पास, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा बैग है जिसमें आप कुछ भी भर लो, लिस्ट भर लो, लिस्ट ये इंटीजर रख लो, कॉम्प्लेक्स रख लो, स्ट्रिंग रख लो, लिस्ट के अंदर लिस्ट रख लो, लिस्ट के अंदर टपल रख लो, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी रख लो। मतलब ये सदाबहार डेटा टाइप, ये सब कुछ स्टोर कर सकता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये सब कुछ स्टोर कर सकता है, जो बंदा हर चीज को जानता है वो कुछ नहीं जानता, है ना? तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये सब कुछ स्टोर कर सकता है, तो ये फास्ट नहीं है, ये स्लो है। क्योंकि ये भी संभाल रहा है, ये इंटीजर भी संभाल रहा है, कॉम्प्लेक्स भी संभाल रहा है, स्ट्रिंग भी संभाल रहा है, इसका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये डेटा टाइप डिजाइन नहीं है इस तरीके से पाइथन में, बट ये बहुत बढ़िया डेटा टाइप है लिस्ट अपने आप में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस लिस्ट की बजाय मैंने एक दूसरा लिस्ट बनाया। कल वाला हल्का कर रहा हूं भाई, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। लिख अभी दूंगा टाइम का। ये मेरे कुछ क्वार्टरली सेल्स है मोहित भाई,
ठीक है, और ये मेरे कुछ क्वार्टरली, 4 क्वार्टर है, ये 5 कहां से घूम, अभी सही है इतना? ठीक, ये मेरे कुछ क्वार्टरली सेल्स हैं और ये मेरे कुछ क्वार्टरली हैं। अरे सही है भाई ऋतिक भाई, ठीक है। ये क्या चेक करना है मोहित भाई, मैं जानता हूं अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं, मतलब 346 में से हटा दूं, मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, मुझे ये मिल जाएगा COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि कितने कॉस्ट पर गुड्स मेरा सोल्ड हुआ है, या कॉस्ट सिंपल, अगर इतना टेक्निकली ना घुस करके अगर मैं CP बोलूं, मतलब कॉस्ट प्राइस बोलूं, तो मेरे को सेल्स माइनस बात क्लियर है। बट रोशन मुझे ये बात पता है कि लिस्ट एक मेरा ऐसा डेटा टाइप है जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, लिस्ट में से लिस्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ये मैथमेटिकली डिजाइन नहीं है इस चीज के लिए। पांडे साहब क्लियर है क्या? लिस्ट से लिस्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब आप इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस एलिमेंट में क्या नहीं, वो लेना देना आप समझ लो लेकिन ऐसा कहेंगे नहीं। हाँ, इसका कहने का मतलब है कि ये मैथमेटिकली ऑपरेशन के लिए डिजाइन, कौन? पाइथन नहीं, लिस्ट नहीं है, पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो तो डिजाइन है हर चीज की, डिजाइन नहीं है मेरा, ठीक है। मतलब अगर मैं सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, मैंने क्योंकि ये एरर जानबूझ के एरर, टाइप एरर में क्या है, अनसपोर्ट, कि आपने कुछ लिस्ट और लिस्ट में, लिस्ट एंड लिस्ट में कुछ ऐसा पास कर दिया सपोर्ट, तो वो क्या कहलाता है, टाइप एरर, गलत है, ठीक है। मैंने कहा मोहित भाई ये मुझे पता है सेल्स है मेरा, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि अगला साल इसका दुगना होगा, मतलब 346 का दुगना, 535 का ट्वाइस, तो अगर मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये गड़बड़ हो गई, ये 2 बार रिपीट हो गया, मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई चाहिए था। तो मुझे ये भी पता लग गया सेल्स यानी जो लिस्ट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, तो ये नुकसान मेरे लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये नुकसान है मेरे लिए, इसीलिए पाइथन में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी जस्ट बेसिक कैलकुलेशन भी अगर मुझे परफॉर्म करना है, तो पाइथन में ये लिस्ट के बेसिस पे मैं काम नहीं कर सकता, तो पाइथन में एक एरे की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स अगर लिया होता, तो एक वेक्टर कंपोनेंट होता है मेरा फिजिक्स में, एरे रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो मेरा, वो जस्ट एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक मेरा मैथमेटिकल फिगर है वो, ठीक है। और क्योंकि एक मैथमेटिकल है तो उस पर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं। अब एरे पाइथन में, ऋतिक इंटरव्यू का क्वेश्चन, इनबिल्ट नहीं पाया जाता पाइथन में, कैन वी क्रिएट एरे इन पाइथन? कैन वी यानी है तो करते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं पाया जाता। बाय डिफॉल्ट क्या पाया जाता है, लिस्ट, और लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता है, और लिस्ट क्योंकि हेट्रोजीनियस है तो मल्टीपल ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एरे, और एरे के लिए हमें पाइथन अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, पाइथन मॉड्यूल्स के लिए फेमस है, यस या नो? तो नमपाई का मतलब है ऋतिक भाई पर न्यूमेरिकल पाइथन, मोहित भाई क्लियर? न्यूमेरिकल पाइथन मतलब अब मुझे जो भी न्यूमेरिकली काम करना है तो मुझे पाइथन के थ्रू करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है ना? डन। देखिए तो डेवलपर ने देखिए कितना आसान काम कर दिया कि आपको बस एनपी के अंदर एरे बनाना है। क्या बनाना है? एरे। और एरे बनाने के लिए लिस्ट ही यूज करो। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वही लिस्ट जो थोड़ी देर पहले लिस्ट था, वही अब क्या बन गया, एरे। मतलब एक नॉर्मल सा बंदा अगर वो वोट से जीत करके आ गया तो वो क्या बन गया, एक PM बन गया। बंदा तो वही है लेकिन अब टाइप कास्ट हो गया एक तरीके से। लिस्ट किस में टाइप कास्ट हो रहा है, तरीके से एरे में। और क्योंकि ये एरे में टाइप कास्ट हो रहा है तो ये सेल्स अब मैं रन करूंगा तो क्या लिखा है नीचे आंसर, एरे लिखा है। और एरे अब ये लिखा है ऋतिक भाई, तो अब इस पर आप न्यूमेरिक कुछ भी काम कर सकते हो। इसी सेल्स में मैंने बोला अगले साल दुगनी सेल्स, तो क्या आंसर आ रहा है? क्या अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, सोचना थोड़ा ध्यान से सोचना, क्या मैं प्रैक्टिकली बताता हूं इधर। ये था मेरा सेल्स लिस्ट वाला, यही था ना, इसको मैं सेल्स लिस्ट के नाम से बोलता हूं। कि अगर इसमें 1 करोड़ एलिमेंट होते और मुझे हर एक का दुगना करना, मुझे लूप चलाना, एक एक एलिमेंट बुलाना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 1 करोड़ एलिमेंट है तो कितने लूप चले, ये क्लियर है? 10 करोड़ तो
10 बार लूप चले, 10 करोड़ बार लूप चलो, क्या फायदा भाई? आपका सिस्टम तो तुम्हें कंज्यूम हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो फॉर आई इन सेल्स लिस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा आई मल्टीप्लाई 2। ये हो गया हर एक का 2 से मल्टीप्लाई, हुआ कि नहीं हुआ? और इसे मुझे किस में स्टोर करना पड़ेगा? एक आंसर में। और आंसर में स्टोर करने के लिए मैंने दिया आंसर डॉट अपेंड, और फाइनली रित ने क्या कर दिया इधर? आंसर। देखिए आंसर आया कि नहीं आया भाई? ये सेल्स दुगना होकर के आया मेरे पास, जैसे यहाँ आ रहा था। यस या नो? पक्का ना? ये बात क्लियर है ना? लेकिन यही सेल्स में मुझे लूप तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया और मेरे पे मल्टीप्लाई 2 होकर आ गया। यही अगर 1 करोड़ एलिमेंट भी होते तो भी टाइम नहीं लेता। तो मुझे इतना है कि न्यूमेरिकली अगर मुझे फास्ट कैलकुलेशन करना है तो मैं पाइथन नहीं चला, मतलब चलेगा पाइथन ही, बट मैं का यूज कर सकता, क्योंकि मेरा मामला फंस जाएगा उधर। ठीक है, मुझे क्या यूज करना? एरे यूज। और एरे बनता किसके हेल्प से? नमपाई बोलो या नमपी बोलो, दोनों बोल सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? बताइए। हेलो? नो सर। चलिए ठीक है। तो समझ में आ गया कि नमपी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए के सामने मैं कितने से मल्टीप्लाई हूं, आपके सामने आंसर है। कितना टाइम लिया होगा भाई इसने? और यहाँ पर मुझे 2000 लिखना पड़ेगा ऐसे। टाइम खैर अभी तो बहुत छोटा डेटा है, ऑलमोस्ट कम ही कम दिख रहा है, लेकिन इमेजिन करो जब ये बहुत बड़ा डेटा हुआ। आप खुद ही देख लो ना, यहाँ पर 4 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, यहाँ 1 लाइन में काम हो जा रहा है कि नहीं है? हाँ ये सही बात है। और कैलकुलेटर तो बेसिक कंप्यूटर मशीन तो कैलकुलेटर को ही कहा, वही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऋतिक बताओ भाई। ऋतिक, यही प्रेजेंट हो हैं? कहाँ ध्यान है? चलिए ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया न्यूमेरिकली अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो नमपाई एरे बनाना पड़ेगा। कल हमने नमपी एरे के बारे में सीखा था, और मैंने थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बताया था 1D 2D 3D हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने 1D ऑब्जेक्ट बताया था। ऋतिक भाई बताओ 1D ऑब्जेक्ट कौन सा फिजिकली अवेलेबल है? अच्छा 0D से, पॉइंट नहीं, 0D। 0D का मतलब है मोहित भाई, 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, उसको क्या बोला जाता है पांडे साहब? जीरो नहीं बोल सकता है, 0 डायमेंशन बात कर रहा हूं। क्या बोला? कल बताया था भाई। पॉइंट को, पॉइंट का मैं बोलूंगा इसका लेंथ निकालो, लेंथ है उसका कुछ, उसका बोलूं विड्थ बताओ, कोई हाइट भी नहीं है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? पॉइंटलेस नहीं, 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पॉइंट तो खुद पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, 1D के लिए हमने क्या जाना था? आपने जो एग्जांपल दिया था रोशन, क्या बोला था आपने? लाइन। क्योंकि लाइन में एक लेंथ है, उस लाइन का आप विड्थ नहीं निकाल सकते, या चलो विड्थ बोल दो तो उसका लेंथ नहीं निकाल सकते। एक बार में एक ही एंटिटी निकलेगी ना उसकी, तो मेरा 1D क्या बन जाता है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D क्या बन जाता है? जिसमें 2 डायमेंशन हो मेरे। 2 डायमेंशन हमने जितने भी 2D शेप्स बचपन में पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो आप जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप बस देख सकते हैं, ध्यान रखना, जिसको आप बस सरफेस पे देख सकते हैं। ये जो मैं जितना टेक्स्ट लिख रहा हूं ना, ये सब मेरा क्या है? एक एक फ्लैट है ना, एक लेंथ जा रही है और एक विड्थ जा रही है। देखो ना इस कोड में, ये लेंथ जा रही है और इतना विड्थ जा रहा है एक मेरा। ये इसे मैं लेकिन हाथ से पकड़ नहीं सकता, 2D ऑब्जेक्ट, इसे मैं फील नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता इसे मैं। ये बात क्लियर है? तो मेरे इसके कितने शेप्स, ये कितने मेरे यहाँ पर ये डायमेंशन आ जाते हैं भाई? L क्रॉस W, लेंथ क्रॉस विड्थ के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हमने सीखा था? 3D ऑब्जेक्ट जिसको हम विजुअली फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है? 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, या लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ बोल दो उसे, उसी को हाइट बोलते हैं उसी को। अब जैसे आप कुएं को देख रहे हो, तो कुआं भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें हाइट नहीं है लेकिन उस टाइम उसमें डेप्थ है ना, तो वो मेरा 3D ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जो हमारी 2 आंखें हैं ना, वो 3D ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए 2 है, वरना एक होती। इस बात का प्रूफ मैं दे सकता हूं आपको। आप अभी 2 पेन उठाओ, प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं तो करके देखो। 2 पेन उठाओ, पेन है किसी पे? एक पेन है, एक पेन तो मेरे पे है, ये रहा है, ये पेन है पेन, ये रहा, देखिए 2 पेन है। एक एक बंदा वैसे परफॉर्म करेगा, आप एक आंख क्लोज करके आप इन दोनों के टिप को मिला नहीं सकते है? आप एक आंख क्लोज करो, दूर से मिलाओ, दूर से, हाँ, आपका कभी नहीं मिलेगा।
आप अंदाजा लगाओगे, बाद में मिला लोगे, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, 3D की बात नहीं है, क्योंकि आप ना जब दूसरे आंख से देखते हो, दोनों का जब आपका परपेक्सिलिटी व्यू बनता है तो आपको डेप्थ दिखती है ऑब्जेक्ट में। 2D में आपको डेप्थ नहीं दिखती। आपको जब आप ऐसे चेक कर रहे हो ना, तो आपको ना दोनों सेम सरफेस पे दिख रहे हैं, आपको डेप्थ नहीं दिख पा रहा है। और क्योंकि आपको डेप्थ नहीं दिख रहा है तो आपको 3D ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। नहीं मिलेगा आपसे, वो आपसे बाईपास हो जाएगा, है, स्किप हो जाएगा। अंदाजा मिला लोगे लेकिन वैसे नहीं करोगे, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट ना हमें डेप्थ देता है, और इसीलिए हमें दो आंखों और दोनों का पोजीशन डिस्टाइंड है, वो वहीं पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं मैथमेटिकली ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब बात किया था यहाँ मैंने किसकी भाई? 4D मैंने किसे बताया था? 4D डायमेंशन का कोई ऑब्जेक्ट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैथमेटिकली माना जाता है कि ऐसा पॉसिबल है। तो जो आइंस्टीन की आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, उसमें स्पेस एंड टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन माना गया है। स्पेस टाइम कर्वेचर को फोर्थ डायमेंशन माना गया, यानी इन शॉर्ट में बोलूं, टाइम को फोर्थ डायमेंशन माना गया। जैसे अभी मैंने जितनी भी बात बोली, वो अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट मान लूं, तो वो किसके रेफरेंस में बीत गई वो बात? वो टाइम के रेफरेंस में बीत गया, वो वापस तो नहीं आनी है। तो टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन माना गया, ठीक है। और आप लोगों ने जो मार्वल मूवी देखी थी, कल भी मैंने बताया था, जो उसमें टेसरेक्ट यूज हुआ था, वो 4D ऑब्जेक्ट था मेरा। शुभम मुझे बता रहा था एज अ एंटी मैटर, सही बता रहा था वैसे वो। हाँ, ये है ना, ये बताया था। ये एक मेरा फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन साइंटिफिकली या साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो माना जाता है, ऐसा है। क्या जी? क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप देखते हो ना, जब ये इस बंदे के पास होता है, तो ये किसी भी टाइम ऑफ रेफरेंस में, अगर आप इससे साइंटिफिकली समझोगे ना इस मूवी को, तो आपको रीजन समझ में आएगा कि इसके पास ये पावर क्यों है। ये किसी भी टाइम ऑफ रेफरेंस में जा सकता है, क्योंकि इस बंदे पे टेसरेक्ट होता है और ये टाइम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस फोर्थ डायमेंशन से खेल सकता है, राइट। हाँ, वो घूम फिर के कहीं भी पहुंचता है, राइट, वो चीज है। तो ये मेरा, ये 4D ऑब्जेक्ट को यहाँ मेरा ये रिप्रेजेंट करता है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन ये सबको मैं एरे में कैसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, मैथमेटिकली इनको मैं कैसे स्टोर करूं? कोई भी चीज कोडिंग से तभी पॉसिबल है, ध्यान रखना, जब वो मैथमेटिकली पॉसिबल है। ये मैं बार बार पहले बता चुका हूं, जो आपने डिज्नी वाला मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया था। कंप्यूटर से वो चीज सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर वो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व है, तो वो फिर कोडिंग से सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए जो आपके साइंटिस्ट सब होते हैं, वो पहले मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं इस चीज का। जैसे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो उसका पहले उन्होंने क्या दिया है? मैथमेटिकली प्रूफ दिया है। इसलिए अब उस पर रिसर्च चल रहा है कि भाई जब मैथमेटिकली पॉसिबल है, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं छूट रहा है, अदरवाइज वो बाकी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर ये जितने मेरे डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, मैं एरे में कैसे बना सकता हूँ? एरे में उस डेटा को स्टोर करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने 1D 0D के लिए क्या बताया था भाई ऋतिक? 0D का मतलब 0D एरे का मतलब यहां पर क्या है, बताओ भाई। हाँ, 0D एरे का मतलब है कुछ भी बस एक नंबर लिखा हुआ है, वो किसी डायमेंशन में नहीं है, वो बस एक क्या है, नंबर है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? और इसका 0D का, अगर मैं एक मेरा एट्रीब्यूट मिल जाता है, क्या मिल जाता है उसे, क्या कहते हैं मोहित भाई? एंडिम। एंडिम का मतलब एंड डायमेंशन, तो वो क्या कहलाया मेरा? 0। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फास्ट। नॉन नहीं, एन। एन मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1D 2D 3D 4D 5D, एन नंबर ऑफ डायमेंशन हो सकते हैं मैथमेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली 4 ही है, फिर पांचवा छठा सातवां आठवां, प्रैक्टिकली सॉरी 3 ही है, वो चौथा भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे आना है यहां पर 1D पे। 1D एरे कैसे बनाया था भाई ऋतिक, बताओ। कुछ नहीं करना है, बस एक लिस्ट बना देना है। और इस लिस्ट के अंदर जो भी मैंने लिख दिया मोहित भाई, वो क्या कहलाया? 1D एरे। मतलब अब एक डायमेंशन आ गई इसमें, एक, अभी अकेला था, अब इसमें एक डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये रन किया मैंने, और इसका मैंने एंडिम चेक किया। एंडिम मतलब इसका डायमेंशन कितना है, तो क्या बता रहा है वो? 1 डायमेंशन है, वेरी गुड।
अब एक लिस्ट लगाने से एक डायमेंशन बढ़ गई, तो ऐसे ही दो लिस्ट लगाने से क्या हो जाएगा, दो डायमेंशन बढ़ जाएगी। अरे एक लाइन मैंने खींची, उस लाइन में दूसरी एक लाइन खींच दी तो विड्थ बन गया, तीसरी एक लाइन तीसरे रेफरेंस में लेके गए तो मेरे पे हाइट आ गया, राइट, उस चीज का। तो वो कहीं ना कहीं एक एक डायमेंशन इंक्रीज कर रहा हूं मैं। तो 2D एरे के लिए np.array, यही सीखा था। क्या करना है, दो लिस्ट बनाना है। दो लिस्ट बनाने के लिए दो डायरेक्ट मत बनाओ, एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट के अंदर एंटर प्रेस करो और दूसरा लिस्ट बना दो, 1 2 3 ये बना दिया। दूसरा भी बना सकते हैं इसी में, और इसे मैंने रन किया 2D एरे का, एंडिम चेक किया तो देखिए क्या लिखा है, 2 डायमेंशन। और ये देखने में कैसा है 2D एरे, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, दो लिस्ट है, कोई डाउट तो नहीं। अरे पांडे साहब क्लियर है। मोहित भाई 2D मतलब एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा, लेकिन इसमें तो लेंथ दिख रहा है, विड्थ कहां दिख रहा है, ठीक है। तो विड्थ का मतलब है कि इसी को मैं एक बार और लिख सकता हूं, कॉमा लगा करके एक और लिस्ट बना सकता हूं, 5 6 7, ये रन किया रन किया रन किया, तो देखिए एक लेंथ आ गया और एक विड्थ आ गया, आगे की नहीं आगे। अगर मैंने इसी को एक और बना दिया, नहीं 3D नहीं है 2D ही, अरे कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, तो है 2D, बस 2D में ये, इसमें रोज कितने कॉलम्स कितने, 3 रोज हैं 3 कॉलम है। ये देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 154 पहला कॉलम, 263 दूसरा कॉलम, 372 तीसरा कॉलम, ये बात क्लियर है। तो इसका अगर मैं शेप चेक करूं तो कितना शेप निकल रहा है, 3x3। 3x3 क्यों निकल रहा है, सही है, अरे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा इसका मोहित भाई, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है, 5x3, 5 रोज एंड 3 कॉलम। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर आएगा, वेरी गुड। क्या आ रहा है, 5x4। क्यों आया 5x4 भाई, हाँ लेकिन है क्या, 2D में है, ठीक है। 3D का मतलब है इसी 2D को एक बार और बना लो एक दूसरे लिस्ट में, तो क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा, ठीक है। इसी 2D को क्या बना लो, एक और बना लो दूसरे लिस्ट। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है गुड। तो 3D एरे np.array ब्रैकेट लगाया, एंटर लगाया, अब इसके अंदर 2D लिस्ट होना चाहिए। 2D के लिए मतलब एक और ब्रैकेट लगाया और 2D के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। 2D का 1 एक बार, 2D का 2 और 2D का 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये ब्रैकेट बना, इसके अंदर एक और ब्रैकेट अब लिखाएंगे ना, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना, ठीक है। 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ये रन किया मैंने, और इसे मैंने रन किया तो ये देखने में कैसा है, देखिए अरे 3 ब्रैकेट है कि नहीं है, पक्का है, कोई डाउट तो नहीं भाई पांडे साहब। एन डायमेंशन चेक करेंगे क्या बता रहा है, 3 डायमेंशन। शेप चेक करेंगे क्या आ रहा है बताओ, शेप में 3x3 के कितने डेटा अवेलेबल हैं, एक डेटा अवेलेबल है, ये पूरा एक माना जाएगा। 3x3 का कितना डेटा अवेलेबल है, एक डेटा अवेलेबल है। तो ऋतिक क्या बना इसका शेप, 1/3/3। अरे ये बात क्लियर है, हाँ। अब 3x3 का अगर दो डेटा अवेलेबल कराना है तो मुझे पता है ये पूरा एक डेटा अवेलेबल है, इसी को अगर मैं कॉपी करके अगर मैं दोबारा लिख लूं तो ये क्या बना बताओ, 3x3 के दो डेटा बने। मोहित भाई यस या नो, हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या आंसर है, 2 3/3, बिल्कुल सही जा रहे हो, समझ आया। और ये सुनने में और देखने में अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक आध भी ब्रैकेट उड़ा तो ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये क्या बन के आ रहा है, 3/3/3, क्यों आया 3/3, हाँ। अच्छा अब मुझे इसका आंसर बताना आप लोग, इसका क्या आंसर आएगा, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ये बताइए इसका क्या आंसर आएगा, मोहित भाई बताएंगे, 3/2/,
2/2 क्यों बता रहे हो? लास्ट का 2 क्यों बता रहे हो? 3 क्यों बताया? नहीं नहीं, ऐसे करेक्ट नहीं करना है, लॉजिक है उसके पीछे। हाँ पांडे साहब, समझ में आ रहा है? 3/2/3 क्यों बोला? क्यों बोला बताओ? 3 रो कहां से है? 2 रो है, ये रहा देखो, पहला रो दूसरा रो। ठीक है, देखिए 3/2/3 बोला इन्होंने। 3 क्यों बोला पहला? क्योंकि ये 3 बार अवेलेबल है डेटा। और फिर बाद में 2/3 क्यों बोला? क्योंकि हर डेटा 2 रो और 3 कॉलम पे बैठा है। ये समझ में आया? अरे पांडे साहब समझ आया कि नहीं आया? ये रन किया तो देखिए क्या निकला, 3/2/3। समझ आया ना? तो आपको ये समझ में आ गया कि एरे आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम। ठीक है, आर इंटू, अरे एम इंटू एन। हाँ, वो उतना ज्यादा मैथमेटिकली मत जाओ, आर क्रॉस सी पे रखो इन्हें, यानी रो क्रॉस कॉलम पे रखो। देखिए ना क्या निकल रहा है, आप यहां पर समझिए ना, 2/3 निकल रहा है ना। ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, और कितने कॉलम्स हैं? 3। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। और ऐसे कितने डेटा अवेलेबल है? 1, 2 और 3। तो इसलिए क्या बना? 3/2/3। ये कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? ऋतिक भाई क्लियर है? ये वाला एक बार बना के देखो, अगर 3D बना लिया, 2D नहीं 3D बनाओ। हाँ है, हाँ डायमेंशन तो प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, नहीं, मिसमैच हो जाएगा। मोहित भाई समझ आ रहा है? सही क्वेश्चन है उसका, कि ये प्रॉपर सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एरे फॉर्म हो पाएगा, वरना नहीं बनेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए ना, यहाँ पर ये मैंने एक लिस्ट हटा दिया इधर से। ठीक है, ये मिसमैच हो गया मेरा एरे। क्या कह रहा है ये? वैल्यू एरर। और वैल्यू में क्या कह रहा है? कि आप सीक्वेंस में कुछ इनहोमोजीनियस हो गया शेप। और अभी हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ा था, होमोजीनियस मेंटेन हो जाता, होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाओ, बनाओ फास्ट एरे बनाइए, 3D बनाओ, क्योंकि 3D बना के आगे मुझे और शो कराना है, इसलिए 3D बता रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बनाइए भाई, 3D एरे बनाओ। बन गया भाई? लगेगा क्योंकि ये एरे कंप्लीट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर ये। ठीक है, 2D नहीं बना है, 3D बना है। 3D अरे ट्री की लिख रहे हो भाई, ट्री लिखो, प्रिंट करो इसे, कॉल करो जरा। क्या वो 3D नहीं बन रहा है? कॉमा यार और लिस्ट में मिसमैच जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट मिसमैच जाता है, तो आप ध्यान रखो। ठीक है, ये सारा खेल उसी का है। ये इतने सारे एंटर भी मार दिए पहले ही, ये गलत काम किया। चलिए यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे देखिए भाई 3D अरे कैसे बनाएंगे। क्लास सभी लोग देखेंगे इधर। सबसे पहले वेरिएबल का नाम 3D एरे। ऋतिक इधर देखेंगे, np.array। 3D एरे का मतलब है कि एक आउटर लिस्ट होगा और उसके अंदर 2 डायमेंशनल एरेज होंगे, है ना, यही है। तो एक आउटर लिस्ट और ये ब्रैकेट मार दिया, ये क्लियर है, एंटर प्रेस कर दिया। इसके अंदर क्या रहेगा, 2 डायमेंशनल एरे रहेगा। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट पे 2 डायमेंशनल एरे बनता है। तो एक और लिस्ट बनाया और इसके अंदर एक 1D एरे क्रिएट करेंगे, तभी तो वो 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। ये बात क्लियर है। तो 1D कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3। और 1D कितनी बार बना सकते हैं, कितनी भी बार बना सकते हैं। तो ये बना दिया एक बार कॉमा लगा करके, ये बना दिया दूसरी बार और कॉमा लेकर के ये बना दिया तीसरी बार। अरे ये बात क्लियर है, ये क्या बोलते हैं मोहित भाई, यहां तक क्लियर है। ये आउटर ब्रैकेट 3D के लिए, इनर ब्रैकेट 2D के लिए, और 2D के अंदर क्या बन रहे हैं, 1D। 1D के कितने एरे बन रहे हैं, 3। और कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है। ये बात क्लियर है। इसको रन किया तो ये बन चुका है, ये देखिए ये बन चुका है कि नहीं बन चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा ही डेटा और मुझे मिले। तो ये डेटा किसके हेल्प से बना था, आउटर ब्रैकेट नहीं छेड़ेंगे, आउटर तो 3D का ब्रैकेट है। ये डेटा किसके हेल्प से बना था, इसके हेल्प से बना था। तो इसको कॉपी किया, कॉमा लगाया, पेस्ट किया, इधर पेस्ट कर दिया, और इसको वापस से कॉपी किया, कॉमा लगाया और पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया 2D 1 बार, ये हो गया वही दोबारा 2D दूसरी बार, और यही हो गया 2D तीसरी बार। ये क्लियर है ऋतिक भाई, ये रन किया तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। इतना इजी था बस। हाँ, देखने में लग रहा है फिर इजी। मोहित भाई बनाओ फास्ट, ये बनना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये 3D एरे नहीं बना पाए तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। 3D एरे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ना 1D बनवा रहा हूँ ना 2D बनवा रहा हूँ, सीधा 3D बनवा रहा हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो रोशन भाई, हमें स्लाइसिंग भी पढ़ना है अभी अगले 1 घंटे में, फास्ट बनाइए। मोहित भाई ऐसा तो नहीं रट रहे हो, ये समझ आए ब्रैकेट क्यों लग रहे हैं, हैं? हाँ। आपने दोबारा बनाया, क्या भाई अल्ताफ, अरे पांडे साहब क्या हाल है, हैं? बन रहा है इंटरव्यूज के लिए, कहीं अप्लाई कर रहे हो आप, इंटरव्यू हुआ था। हाँ, क्या पूछा एक जगह, नॉन टेक्निकल था, क्या पूछा नॉन टेक्निकल में, उसमें क्या हुआ, सिलेक्ट रिजेक्ट, उसमें भी रिजेक्ट क्यों? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जैसे वो स्पेशल 26 में रिक्रूटमेंट करता है मोहित भाई, एक स्पेशल 26 में रिक्रूटमेंट करता है अक्षय कुमार। एक बंदा आता है सीबीआई के लिए वो देने, इंटरव्यू देने, तो उसे चेयर पे बैठने भी नहीं देता है। देखा है वो सीन, चेयर पे बैठने नहीं देता और उसे बैठती कहता हो गया आपका, जाओ।
तो कुछ वैसा ही हो गया पांडे साहब के साथ है। और नॉन टेक का मत दो भाई, टेक्निकल का दो, नॉन टेक तो कर ही रहे हो। हाँ मोहित भाई बन गया, अरे आगे बढ़ना है हमें। क्या फंस रहा है अल्ताफ, देखो उधर भाई, आपका बन गया पहले ये बताओ। हाँ देखो इधर फिर। क्या चीज? हाँ प्रिंट कर लो, नहीं भी करो। अब देखो एक चीज ये बहुत अच्छी बात है ऋतिक भाई, अगर इसे मैं प्रिंट करता हूं ना, ध्यान से देखना, तो ये सारे कॉमास हटा देता है, क्योंकि वो कॉमा बस समझने के लिए, एक्चुअली में एरे में कॉमा नहीं लगा होता, वो स्टोर नहीं होता कॉमा फॉर्म में। हाँ वो हटा देता है, ठीक है, क्योंकि एरे ऐसे ही स्टोर होता है हमारा, राइट, वो बस समझने के लिए ऐसे हमें दिखा रहा है सेपरेशन के साथ, ठीक है। कोड दिखाऊं उसका? ये रहा। तो वनडी, ये एक लिस्ट के अंदर में सारे वनडी बना दिए बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, ये चीज है। अरे बन गया 3D, ठीक है। अब इसी 3D को मुझे 3 बार चाहिए, तो ये हो गया एक बार, कॉमा ये हो गया दूसरी बार, कॉमा ये हो गया तीसरी बार। ये रन किया रन किया रन किया, और ये रन किया, और इसका 3D अरे ये रहा मेरा, 3D का शेप और डायमेंशन चेक के, तो कुछ इस तरीके से आ गया। अरे आ गया कि नहीं है, क्लियर है, पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? है? चलिए, तो अब हम सीखते हैं यहाँ पर स्लाइसिंग। मुझे उम्मीद है यहाँ पर 1D 2D और 3D आपको आ गया। तो स्लाइसिंग सीखेंगे 1D से। 0D में तो स्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायमेंशन ही नहीं है, उसे क्या स्लाइस करोगे, वो लिस्ट के अंदर तो है नहीं भाई, ठीक है, तो 0D स्लाइस नहीं होगा। 1D अरे, ठीक है, तो 1D दोबारा यहाँ बना लेते हैं, फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। np डॉट एरे, और यहाँ पर देखिए भाई, एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट के अंदर में ये कुछ भी नंबर्स लिख देने, ये बात क्लियर है। और यहाँ पर ये चेक किया, तो ये क्या है मेरा 1D अरे, और इसका प्रूफ क्या है कि ये 1D है, एंडिम से चेक करेंगे तो 1 लिखा आ जाएगा। मोहित भाई सही है, ये मेरा 1D अरे। जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि ये इंडेक्स में स्टोर होता है, याद है सभी को? अल्ताफ भाई कौन से इंडेक्स पर स्टोर है? 3, ये 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 और ये। अब पीछे से ये किस पर है, सीखा है हमने, याद है, ये किस पर है, ये -4 -5, ये सही है कि नहीं है? तो सेम एज इट इज मैं यहां पर बुला सकता हूं उसे। 1D में 0 को बुलाओ तो कौन बाहर आ रहा है, वेरी गुड। 1D में 3 को बाहर बुलाओ तो कौन आ रहा है, ठीक है। रोशन भाई इधर देख लो, 1D में -1 को बाहर बुलाओ तो कौन आ रहा है, अरे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। -2 को बाहर बुलाओ तो 656। मैं कह रहा हूं इस -2 को जा करके कर दो 200, तो बदल जाएगा। एरे में भी आपका ये म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेबल है, चेंज हो जाता है एलिमेंट्स, ठीक है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और इस 1D को मैंने चेक किया, तो देखिए वहां पहले 656 था, किसमें स्पेस आ रहा है, वो स्पेस कॉमा से सेपरेटेड है, स्पेस होता नहीं है, वो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, वो जस्ट समझाने के लिए। ये देखिए, हाँ ये इसका वो ले रहा है ना आपका बिट साइज के अकॉर्डिंग, इसका ये स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, ठीक है। ये मेरा ये वैल्यू पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ इधर मेरा, 200 पे, -2 पे कौन है मेरा, 656 था, क्या बन गया ऋतिक, 200 बन गया मेरा, ठीक है। तो मतलब हम ये समझिए कि एरे में हम इंडेक्स भी बुला सकते हैं, एलिमेंट बुला भी सकते हैं, और एलिमेंट को बदल भी सकते हैं। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का कैंडिडेट्स, ठीक है, गुड। 2D, ये 1D वाला ट्राई करना है आप लोग को, या 2D वाला ट्राई करेंगे? 2D ठीक है। 2D एरे, np डॉट array ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पर हम क्रिएट करेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। 1, 2, 3,
55, 56, 60। और मैंने कितने बाय कितने का 2D एरे बनाया ऋतिक भाई? मैंने 3x3 का 2D एरे बनाया। ये बनाओ जरा 3x3 का 2D एरे पहले, क्योंकि अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। बन गया? बाहर क्लिक करके ए, है ना? बाहर क्लिक करके ए प्रेस करो, आ जाएगा। अब आप बी प्रेस करोगे, बिलो आ जाएगा। हो गया भाई मोहित भाई? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1D एरे में हमने स्लाइसिंग भी पढ़ा हुआ है। स्लाइसिंग का मतलब क्या अल्ताफ यहां पर? कि मैं बोल सकता हूं यहां पर 1 से लेकर के 3 तक का डेटा मंगा लो। तो 1 से लेकर के 3 तक में कौन है? देखो 0 1 2 3। अरे 1 2 3 यहां तक है ना, 200 तक है। लेकिन हमें पता है कि जो लिखते हैं स्टेप, स्टॉप वाला, वो आता नहीं है। अरे पढ़ा था ना, जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो हमें पता है यहाँ पर स्टार्ट लिखते हैं, स्टॉप लिखते हैं और स्टेप लिखते हैं। ये 3 चीजें हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर में ऐसे 1 का मतलब यहां से स्टार्ट करो, 3 का मतलब यहाँ पर स्टॉप कर दो, और स्टॉप एक एक्स्ट्रा देना होता है क्योंकि वो पहले रुक जाता है। 3 बोलूंगा तो 2 पे रुक जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर कहां तक चला? 443 तक चला। ये बात क्लियर है? अगर मुझे 1 से लेकर के एंड तक जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? 1D 1 कॉलम छोड़ दूंगा, क्योंकि स्टॉप बताने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा? 1 से लेकर के देखो सारा ले आएगा। ये लेके आ गया कि नहीं आ गया? अरे हमने पढ़ा हुआ है लिस्ट में, याद है ना? ये सारा लेकर के आ गया। अगर मैं बोलूं कि आप 0 से चलो और एंड तक चलो, मतलब 0 से चलो और कहां तक चलो? एंड तक। लेकिन हर दूसरे एलिमेंट को पिक करना। किसको करना? दूसरे को। तो यहां पर देखिए 0 से लेकर के, यानी 3 से चला और एंड तक चला, लेकिन हर दूसरे को पिक किया। तो 3 के बाद दूसरा कौन है? तो 3 के बाद कौन आया? 443। और 443 का दूसरा कौन है? 8। तो क्या आया? 8 आया। तो स्टॉप नहीं बताया और स्टेप बता दिया। क्या बता दिया? स्टेप। तो ये 3 वैल्यू हमने लिस्ट में सीखा था, या भूल तो नहीं गए भाई? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये तीनों पास कर सकते हैं। ये बात क्लियर है ना? 1D एरे था इसलिए ऐसा लिख सकते थे। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। ये ट्राई करना है या 2D में ट्राई करेंगे? 2D में ट्राई करिए इसे। अब देखिए 2D एरे। अब मुझे पता है 2D एरे किसके हेल्प से बनता है? RCB या RC? RC, रो क्रॉस कॉलम। रोज क्रॉस कॉलम्स के बेस पे बन रहा है ना इधर मेरा। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स? ठीक है, सही है भाई। घबरा क्यों गए मोहित भाई? यहाँ पर शेप चेक करेंगे तो देखिए कितने बाय कितना आ रहा है? 3x3 आ रहा है ना? 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2D एरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं, इसमें ये 2D है, तो यहां सबसे पहले मैं लगाऊंगा कॉमा। इस कॉमा के लेफ्ट में जो भी बताऊंगा वो रो के लिए माना जाएगा, और इस कॉमा के राइट में जो भी बताऊंगा वो कॉलम के लिए माना जाएगा। मोहित भाई समझ में आया क्या बताया? कॉलम नहीं, कॉमा। हाँ, कॉमा क्यों? क्योंकि ये 2D एरे है ना। 2D में 2 डेटा है ना भाई, 2 तरीके से स्लाइस हो सकता है।
रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कॉमा का मतलब है इसके लेफ्ट में जो लिखेंगे वो रो के लिए, और इसके राइट में जो लिखेंगे वो है कॉलम के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये कौन से रो नंबर पर है? 0 पर। ये कौन से रो नंबर पर है? वेरी गुड। ये कौन से रो नंबर पर है पांडे साहब? है 2 पर है पक्का? मैंने बोल दिया 0, ठीक है, और मैंने बोल दिया 0 रो, और कॉलम में मुझे सब चाहिए। सब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना? कॉलम से जस्ट। मोहित भाई क्या कह रहा है ये? रो में 0 चाहिए। देखिए ये जो कॉमा है, इस कॉमा में मैंने क्या बोला है, यहां पर आप 2D एरे है ना, तो 2D में इस कॉमा से पहले क्या लिख सकते हैं, रो को लेकर के जो लिखना है वो लिख सकते हैं, और इस कॉमा के बाद कॉलम्स के लिए जो बोलना है वो कर सकते हैं। रोज में हमने क्या सीखा हुआ है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, और कॉलम्स में भी क्या सीखा हुआ है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो यानी कि ये तीनों के ऊपर वैलिड है। रोज में भी क्या क्या चल सकता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, और कॉलम्स में भी क्या चल सकता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ऋतिक भाई समझ आया? हाँ, नेस्टेड स्लाइसिंग है, ठीक है। मतलब ये कॉमा से पहले रो और इस कॉमा के बाद कॉलम। तो मैं कह रहा हूं इस कॉमा से पहले 0 लिखा, मतलब मुझे कौन सा नंबर रो चाहिए, 0 नंबर रो चाहिए। वेरी गुड। और कॉमा के बाद कॉलम के लिए बताना, और कॉलम में कॉलन बोल दिया, सारे कॉलम चाहिए। तो मतलब सारे कॉलम मतलब ये तीनों कॉलम, और 0 रो मतलब ये पहला डेटा। इसे रन करेंगे तो क्या आंसर आया मेरे पास? 23 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आएगा। ये वाली आई कि नहीं आई ऋतिक भाई? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर ये मैं कॉमा हटा दूं तो भी वही आ रहा है, अगर मैं यहां से भी कॉमा हटा दूं तो भी वही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप ये रो और कॉलम नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट वो रो को ढूंढता है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर में, बड़े से लिस्ट के अंदर में छोटा सा लिस्ट 0 इंडेक्स पर, दूसरा लिस्ट 1 इंडेक्स पर, और तीसरा लिस्ट 2 इंडेक्स पर। इसीलिए इसको बोलोगे तो ये 0 एरे लाके, मतलब पहला रो लाके देगा, इसको बोलोगे तो दूसरा रो लाके देगा, और इसको बोलेंगे तो तीसरा रो लाके देगा, और इसको बोलेंगे तो एर। कोई है हम पे रो है कोई चौथे चौथे नंबर पर, तो क्या बोलेगा, इंडेक्स एरर। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ऋतिक भाई क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर। हाँ वही मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास है, मुझे इसको बाहर निकालना है। किसको? 56 को। 56 कौन से रो नंबर पर है? 2 कैसे आएगा? कॉलम नंबर भी 0 1 2 चलता है। देखो ये 155 और 4 0 कॉलम, 256 और 5 1 कॉलम, 367 और 6 2 कॉलम। तो पांडे साहब समझ आ रहा है क्या? ये जो है यहां पर अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये हो गया 0 कॉलम, ये हो गया 1 कॉलम, और ये हो गया 2 कॉलम। और अगर मैं रो की बात करूं तो ये वाला हो गया मेरा 0th रो, ये वाला हो गया फर्स्ट रो, और ये वाला हो गया सेकंड रो। तो ये 56 कौन से कॉलम पर है? ये कौन से कॉलम पर है भाई? फर्स्ट कॉलम। और 56 कौन से रो पर है? फर्स्ट रो। और हमारा लिखने का क्या तरीका है, रो क्रॉस कॉलम। तो यानी कि क्या बना, 1,1 बना कि नहीं बना? अब आया समझ में? तो मैंने यहां पर बोला कॉमा लगा रहता है, कॉमा से पहले क्या बताते हैं, रो, और कॉमा के बाद क्या बताते हैं, कॉलम। क्या आंसर बाहर आया? 56 आया कि नहीं आया? और इस 56 को मैं चाहूं तो मैं बदल सकता हूं, क्योंकि हमने तो जाना है ना एरे चेंज हो सकता है। और ये रन किया तो देखिए बाहर से बैठे बैठे 56 को नहीं छेड़ा हमने,
56 को ढूंढ के 56 को 100 बना दिया। अब मुझे पांडे साहब 6 को 600 बनाएंगे। 6 किस पे बैठा है पांडे साहब? 6 दिख रहा है इसमें पहले कहीं पर? कहां पर है? हाँ, तो ये कौन से रो पर है और कौन से कॉलम पर? 2। वेरी गुड। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2,2। अरे सही है। तो क्या आंसर बाहर आया? 6। और इसको क्या बना देंगे? 600। वेरी गुड। ये रन किया तो क्या बन गया है वो? 600। ऋतिक भाई, इस 55 को 420 बनाना है। 55 को 420 बताओ। बहुत इजी है। 1,0। क्यों? फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे जाओ। तो क्या आंसर आया? 55। और इस 55 को क्या बनाना था? 420। बताओ, इंसान जो है वो नंबर तक को खराब उसने बना दिया। 420 इसकी क्या गलती थी है? लेकिन इसका मीनिंग चेंज कर दिया लोगों ने। भाई उस बंदे 419 भी बोल सकते थे, 421 बोल सकते थे, 420 पकड़ा गया है। बताओ, ये हैरानी की बात है। 420 सही है। हाँ अल्ताफ भाई, इसको मुझे 200 बनाना है। 0/1 बिल्कुल सही। 0/1 वो वही कह रहा है, R×C। ठीक है। और इसे मैंने बोल दिया 200। और यहाँ पर ये मैंने रन किया तो देखिए चेंज हो गया ना। अब मुझे उम्मीद है कि 2D में आपको कोई टेंशन नहीं है। ये बात समझ में है? अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये मुझे पूरे के पूरे को 400 बनाना है। अब पूरे के पूरे को 400 नहीं बनाना। इस 2D में इसको, इसको, इसको और इसको मुझे 0 बनाना है। चारों कॉर्नर को मुझे क्या बनाना है? 0। अब ध्यान से देखना, 2D में देखो पहले तो रो वाइज चलना होता है। मतलब मैं 0 रो से चल रहा हूं और एक रो को स्किप कर दे रहा हूं और फिर दूसरे रो पे आ रहा हूं। तो मतलब मैं 0 से चल रहा हूं, एंड तक चल रहा हूं, और कितने को गिन रहा हूं? दूसरे को गिन रहा हूं। अरे बात समझ में आए? ये मेरा किसके लिए बन गया? रो के लिए, है ना? और अभी तो बताया था ना, यहां पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। और यहां पर मैं यही काम किसके लिए कर रहा हूं कि मुझे 0th कॉलम चाहिए, बीच का स्किप हो जाए और फिर लास्ट का कॉलम चाहिए। तो 0 से चलना है और 2 का स्टेप रखना है। ये बात क्लियर है? और ये बात हम जानते हैं, जब कोई 0 से चलना होता है तो 0 बताने की जरूरत नहीं होती। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये रन किया तो क्या बाहर आए हैं? देखो, कॉर्नर एलिमेंट्स बाहर आए हैं। अरे आए हैं कि नहीं आए? और इन कॉर्नर एलिमेंट्स को क्या बनाना है? मुझे 0 बनाना है। मैंने यहां पर 0 कर दिया और यहां पर मैंने 2D अरे को कॉल किया। तो देखिए चारों कॉर्नर एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं मेरे। क्या कह रहे हो? कहाँ 0 लगा दूं? कंफ्यूजन क्यों भाई? हमें तो समझना ऐसे ही है ना, 0 नहीं लगाते मतलब 0 से चल सकते हैं। चलो ठीक है, ये मैंने 0 लगा दिया, मतलब 0 से चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर है? 0 से चलने के लिए 0 बताने की जरूरत, जैसे हमने रेंज पढ़ा था ना 0 से लेकर 25 तक, तो 0 बताने की जरूरत नहीं होती है। ये वाला कॉलम में भी तो कह रहे हैं कि इसको पिक करो, इसको छोड़ दो और अगले को पिक करो। मतलब 0th कॉलम, ये मुझे पता है ना, ये वाला कौन सा कॉलम है? 0th कॉलम। 0th के बाद अगले दूसरे कॉलम को पिक करना है। तो इसको छोड़ के अगले दूसरे को पिक किया। मुझे देख रहे हैं, एक छोटा सा एरिया लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत खेल खेला जा सकता है। ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब आपको इस 420 और 67 को 1 बनाना है। 420 और 67 को 1 बनाना है एक ही बार में। पहली बात तो फर्स्ट रो को उठा लिया, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। फर्स्ट रो में कौन से कॉलम को उठाना है? 0th कॉलम उठाना है। 0th, हाँ देखो ना, 0 420 और 0 वाला उठाना है। अरे ये कॉलम उठाना है, उसके बाद ये छोड़ देना है, उसके बाद ये उठाना है। तो क्या चलेगा? 0::2 ये चलेगा। मोहित भाई नहीं, नहीं समझ आया? स्टेप मैं कह रहा हूं, 0 ये है 0 कॉलम, 0 से चलो,
दूसरे पे स्टेप रखो और एंड अपने आप निकाल लेना। तो मेरे 0 से सीधा इस पे आएगा, और मैं कौन से रो की बात कर रहा हूं, बस इस रो की। तो इस रो में सीधा 0 से इस पे बैठेगा तो 100 स्किप हो जाएगा। तो मुझे यही तो चाहिए, 420 और 67 को कॉल करना है। पांडे साहब क्लियर है? ये रन किया तो क्या आया है, बस 420 और 0 नहीं से 1 कर देते हैं, और यहाँ पर ये मैंने रन किया तो देखिए 1 और 1 हो गया। ये क्लियर है ऋतिक भाई? क्या हुआ, कोई डाउट? अभी तो 2D है, सोचिए 3D एरे है हमारे पास, और हमें 3D तक जाना है। हाँ हाँ, मुझे 3D तक जाना है, ध्यान रखना, ठीक है। इजी है, अगर टेक्निकली समझोगे तो इजी है, रटने बैठोगे तो जीवन भर समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, रो को कहाँ पकड़ना है, कॉलम को कहाँ पकड़ना है, बस उस चीज को समझना है मुझे। क्या? हाँ नहीं, वो नहीं, वो उस तरीके से जाएंगे, वो लंदी अप्रोच होता है, वो बताऊंगा। ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पक्का, गुड। चलिए अब हम आते हैं किस पे, 3D एरे पे, ठीक है। तो मोहित भाई 3D एरे बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। मैंने बोला np.array, np.array नहीं, np.random डॉट, कल हमने सीखा था रैंडेड। मैं कह रहा हूं 1 से लेकर के 100 तक के नंबर के मुझे 5 बाय 5 के एरे दे दो। तो देखो 2D बना दिया इसने, है ना। और मैं कह रहा हूं 5 बाय 5 नहीं चाहिए मुझे, 3 बाय 3 बाय 3 चाहिए। ये आ गया? अरे 3D बन गया कि नहीं बन गया एक बार में? np.random.random मतलब 1 से लेकर के 100 नंबर के मुझे कितने बाय कितने बाय कितने का एरे चाहिए, 3 बाय 3 बाय 3 का एरे चाहिए। तो देखो 3 बाय 3 का एरे और 3 बार मिला है। अरे मिला है कि नहीं मिला? मोहित भाई सही है ना, आगे बढ़ू? ARR क्या बोल दिए थे मैंने, 3D, सही है। अब इस ARR 3D में मेरे पास 3 चीजें हैं, रो है, कॉलम है और एरे है। तो इसका जो स्लाइसिंग चलेगा, ध्यान से देखना, मुझे पता है पहला कॉमा होता है रो और दूसरा होता है, और इसमें इससे पहले भी आ जाएगा, वो आ जाएगा ए मतलब एरे नंबर। कौन से एरे की बात चल रही है? तो ये पूरा एरे, इस पूरे बड़े एरे में कौन से इंडेक्स पर बैठा है? ये पूरा 0th इंडेक्स पर। अरे इंडेक्सिंग 0 से ध्यान रखेंगे ना। अरे उसमें तो मैं इसकी बात कर रहा था ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले में इसकी बात हो रही थी ना बस। उसमें भी तो हमने यही बनाया था, ये देखिए, ये भी तो वही है। ये 3 एरे हैं, इस 3 एरे में ये कौन से इंडेक्स पर बैठा है एरे? 1 नहीं यार, इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है? ये 0th एरे, ये फर्स्ट एरे, ये सेकंड एरे। नहीं आया समझ में? क्या चीज? क्या? उसमें तो एक ही एरे था ना, तो उसमें 0 1 2 कहां से आता? 2 होते तो 3D बन गया ना फिर। अगर 2D एरे 2 हो गए तो 3D हो गया ना वो। हाँ हाँ, 3 नंबर की एरे नहीं हो गई, 3 एरे हैं। हमेशा काउंटिंग प्रोग्रामिंग में 0 से रहती है। 3 एरे हैं, पहला एरे कौन से इंडेक्स पर है? हाँ, दूसरा एरे कौन से इंडेक्स पर है? तीसरा एरे कौन से इंडेक्स पर है? 2। अगर आप 1 2 3 बोलते तो 3 होता, लेकिन क्या है 3 ही, बट 0 1 और 2 रहेगा। ये बात क्लियर है? अरे समझ आए कि नहीं आया? बहुत ईजी है, ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ नहीं है 3D में भी। ये कौन से इंडेक्स पे बैठा है अरे? फर्स्ट पे। और उस फर्स्ट इंडेक्स के ये कौन सा रो है? 1। और इस 1 में ये कौन सा कॉलम है? वेरी गुड, पहुंच गए ना? समझ में आ रहा है कैसे जाना है? बताइए, पांडे साहब बताएंगे ये कहां बैठा हुआ है, 43 कहां बैठा हुआ है? हाँ 0 नहीं, फंस गए। 2 2 और 0, 2 2 और 0 क्यों? अरे देखो, पहला 0th एरे, फर्स्ट एरे और सेकंड एरे मिल गया। सेकंड एरे में 0th रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो मिल गया, यानी 2 और 2 मिल गए। और 2 और 2 में पहला कॉलम यानी 0th कॉलम, तो यही तो चाहिए था। तो यानी 2 2 और 0 पे बैठा है।
तो इसकी जो स्लाइसिंग चलती है वो आर क्रॉस सी तो रहती है, लेकिन पहले एरे बताना होता है। क्या बताना होता है? पहले एरे बताना होता है। और यही अगर 4D होता तो एरे कॉमा आर क्रॉस सी, 5D होता तो एरे कॉमा आर क्रॉस सी, 6D होता तो एरे कॉमा आर क्रॉस सी। अब आपको समझ में आ गया पैटर्न? यही पैटर्न है इसमें, बट हमें 3D से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। दो एरे, अगर मेरा एरे 4D होता तो यहां पर क्या होता? एक एरे, उस एरे के अंदर दूसरा एरे, और उस एरे का रो और उस एरे का कॉलम, ये मेरा कॉम्बिनेशन रहता। कि मेरे पास 3D एरे हैं और वो 3D एरे हो सकता 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, ये मेरा कॉम्बिनेशन बनता है। ये क्लियर है भाई? अभी मोहित भाई किस पे? हम इस पर हैं। अरे ध्यान से देखिए इधर, मुझे इसको बाहर निकालना है, तो बताओ भाई पांडे साहब कहां बैठा है ये? 71। बिलीव मी भाई, अगर ये समझ गए तो बहुत आसान है। कहां बैठा है ये? पांडे साहब बताएंगे। पांडे साहब कौन से एरे पर है? पहले ये 71 ढूंढो, ये 71 इसमें ये कौन सा एरे है? 1। 1 में कौन से रो नंबर पर है? 2 में कौन से कॉलम पर है? तो क्या बना है? बताओ बताओ। हाँ 1,2,2 यही बना। 71 आपका बाहर आ गया। सही है कि नहीं है? बस ऐसे ही लिखना था 1,2,2। बढ़िया है। और इस 71 को मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं। और ये रन किया मैंने और ये बन गया मेरा, बैठे बैठे चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे उम्मीद है कोई भी एलिमेंट चेंज कर लोगे इसमें। इसको चेंज करो जरा। 85 को, अल्ताफ 85 को 0 करना है। हैं? 2 के 1 के 0 पे सही। रिवर्स में बताओ एक बार जरा, नेगेटिव में। हाँ, ये पीछे से कौन सा एरे है? हाँ -1 के, हाँ सही जा रहे हो। -1 के -1 नहीं, देखिए -1 से ये एरे आ गया, और -1 के ये -1 का रो और ये -2 का रो, ये -2 और -2 में ये -1 का कॉलम, -2 का कॉलम, -3 का कॉलम। तो क्या बना मेरा माइनस में? -1, -1, -3, -3, हाँ -2 माइनस। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या निकालना था? ये निकालना था ना। तो -1, -2, -3, हाँ ये वाला -2 होगा और ये -3 होगा। ये आ गया 85। मोहित भाई समझ आया? क्या समझ में आया इसमें? अरे रिवर्स चलना तो, लेकिन क्यों ये ऐसे क्यों चले? ये देखने में इजी लग रहा है। अरे सर 1 2 3 तो लिखना है बस, माइनस नहीं, ये 1 2 3 नहीं है। हाँ वो तुक्के में मैच हो गया है। इसको जरा निकालो माइनस पे। इजी है यार, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। -2 के -2 के -1 पे। आप समझ पा रहे हो ना सारा खेल किसका है यहाँ पर? विजुलाइज करने का, कि ये मतलब रखा कैसे गया है। तो क्या बनेगा इसका एरे मेरा? -2 के -1 पर 70, और ये रहा 70 बाहर आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा समझ सकते हैं और सारा खेल आप यहाँ पर जान सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ पर असली खेल आता है। इसको 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 और इसको मुझे 0 करना है। ये ना 20, 97, 94, 99, 34, वो आप देख लो जो आपको लेना है अप्रोच है। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। बताओ, मतलब हर एरे का पहले रो का कॉर्नर कॉलम, कॉर्नर एलिमेंट्स ये रहा। क्या कॉपी पेन? क्या कॉपी पेन कैसे भाई? यहाँ एरे 3D में जाओ। देखो, पहली बात मुझे हर एरे चाहिए, मुझे हर एरे चाहिए। तो यहाँ पर एरे में कॉलन छोड़ेंगे, क्योंकि भाई ये भी एरे चाहिए, इस एरे के भी एलिमेंट चाहिए ना, इस एरे के भी एलिमेंट चाहिए और इस एरे के भी एलिमेंट चाहिए, और वो सारे चाहिए, तो वो छोड़ दिया मैंने। ठीक है। हाँ सारे रोज नहीं, सारे एरे हैं ये, क्योंकि पहला 3D में पहला जो होता है वो एरे कहलाता है। स्किप करना होगा, भी आऊंगा उस पर, अभी तो इजी रखा उसी में 3D में। ठीक है। अब मुझे किस पे आना था? रो पे। मतलब हर एरे का पहला रो और पहला रो। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 0। पहला रो मतलब 0,
और पहले रो के कौन सा कॉलम, 0th कॉलम और 2 कॉलम, 0th कॉलम 2 कॉलम, 0th कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 0 से स्टार्ट करो 2 तक चलो। तो ये कुछ यही आया 20, 97, 94, 99, 34 और 10 आया कि नहीं आया बाहर। ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ ये 0 बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से जो स्टार्ट होता है 0 बताने की जरूरत नहीं होती है। ये सेम आ गया, और इसको क्या बनाना था 0, और यहाँ पर ये रन किया एरे 3D को, तो देखिए वो कॉर्नर के ये सारे मेरे ये हो गए। ये सही है, पक्का कोई डाउट तो नहीं। मुझे एवरी कॉर्नर एलिमेंट को 100 बनाना है। 0 0 4 32, 0 0 68 1000, 0 0 43 और 32, इन सबको 100 बनाना है। बताइए एरे 3D, बताइए, बहुत इजी है। यहाँ पर एरे तो सारे चाहिए, है ना, एरे तो सारे चाहिए, और कॉर्नर कॉर्नर के चाहिए। तो यहाँ 0 से लेकर के 2 तक और 0 से लेकर के 2 तक ये आ गए मेरे पास। देखिए, अरे कॉर्नर वाले आ गए कि नहीं आ गए, 0 0 43 32, 0 0 43 32, 0 0 68,000, 0 0 68,000, 0 0 4 32, 0 0 4 32, इसको क्या बनाना था, और यहाँ पर चेक किया तो क्या बन गया 100। देख रहे हैं, एरे का स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताओ इसमें कुछ पूछना है? अरे बोलिए भाई, पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, ये स्किप किया मैंने। ठीक है, अब मुझे ये बताना है, इस एरे को और इस एरे को मुझे पूरा 1 से फिल करना है। मोहित भाई, ये पूरा एरे और ये पूरा एरे 1 से फिल जाना चाहिए। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस एरे में 0 से लेकर के 2 तक चलो, है ना, इस एरे में 0 से लेकर के कहां तक चलो, 2 तक चलो। तो देखो ये दोनों एरे आ गए, ये आ गया और ये आ गया, और इसको किससे फिल करना है मुझे, 1 से। 1 लिख दिया मैंने, और इस ARR3D को कॉल किया, तो देखिए ये स्किप वाला समझ में आ गया, एरे में कैसे स्किप हो रहा है। तो इसको छोड़ के ये दोनों क्या हो गए मेरे, 1 हो गए। अरे इजी है कि नहीं है? समझ आया? हाँ हाँ, बताओ। ये शेप है, थर्ड पैरामीटर शेप होता है कि 1 से लेकर के 100 में कितने बाय कितने बाय कितने का एरे चाहिए। अगर मैं 5x5 लिखूं तो 2D एरे आ जाएगा 5x5 का, 1x5 लिखूं तो 2D एरे आ जाएगा 1x5 का। हाँ, नंपाई के साथ का। ये बहुत पैरामीटर है इसमें, एक ही नहीं है, ये तो जस्ट मैंने इतना ही बताया। ये देखिए, हाँ बिल्कुल, डेटा टाइप भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वैसे इसमें। बताओ क्या पूछना है इसमें? हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तब क्लियर होगा भाई। ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है? जब डेटा ही 3 है तो 2 कहां से स्किप करा लेंगे? हाँ, यहां पर जैसे इन दोनों को स्किप करना है, बस इसे पिक करना है, तो मैं 0 से लेकर के नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां से मैं सीधा बोलूंगा 0 से 0 को कॉल मत करो। यहां पर मैं बोलूंगा सीधा -1 को पिक करो, क्योंकि स्किप नहीं कर रहा ना, मुझे पीछे वाला लेना है ना, तो -1 कॉल करा लेंगे। अब इधर ध्यान से देखिए, इसको मैंने किया कॉपी। आते हैं जरा चैट जीपीटी पे, देखते हैं वो दिमाग लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, अरे अल्ताफ भाई इधर देखिए, इसमें कॉर्नर के 100 एलिमेंट्स है ना। ठीक है, बिलो गिवन इज अ numpy array in python, ठीक है, which contains 4 corner elements as a 100। ठीक है, your task is to make it 555, ठीक है, and show solutions। सही है भाई, ये एरे आ गया मेरे पास, डन। देखिए एरे तक उठा लिया उसने, कितना लेंथी अप्रोच लेके चल रहा है। और यहां पर उसने क्या किया, 555 लेंथी अप्रोच का मतलब उसने क्या किया, एक एक को उठाया, 1 के उस पे गया, उस पे गया, उस पे गया, है। ठीक है कि नहीं है? यूज स्लाइसिंग नॉट 1 by 1। इसे बताना पड़ता है भाई, क्योंकि AI
बेस्ट सॉल्यूशन ला के दे, वो जो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी में जो बेस्ट है वो ला के देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये देखिए, वही दे दिया है कि नहीं है। इसमें मैं 0,2 अगर मैं लिस्ट में लिखूं तो बस उन्हीं को उठाएगा, ठीक है। किनको उठाएगा, उन्हीं को उठाएगा। मोहित भाई कुछ नहीं किया, बस चैट जीपीटी को टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये ढूंढ के ला करके दे पाता है, ये वही चेक कर रहे थे बस, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम देख रहे थे इसमें, ठीक है। कि क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, अब हमने 3D को स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग क्यों पढ़ा है, अब यहाँ पर असली खेल आता है, ठीक है, जो मैंने आपको डे फर्स्ट में सिखाया था। सही है भाई, ये बढ़िया सा इमेज है, हैं? पुनीत वाला ले ले अरे भाई समझना भी है कुछ, हैं? चलिए, तो हमने सीखा हुआ है इस इमेज को मंगाने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, और पीएलटी डॉट क्या फंक्शन है मेरा उसका, आई एम रीड, और आई एम रीड में मुझे क्या करना है, सिस्टम हैंग हो गया भाई, वेट करो 1 मिनट, रिफ्रेश तक नहीं ले रहा, वेट करना भाई, ठीक है। हाँ, इसको राइट क्लिक किया और कॉपी एज पाथ, सही है मोहित भाई, ये पास करा दिया इधर, इसको मैंने बोल दिया अमिताभ, कोई डाउट तो नहीं, ये आ गया मेरे पास। और क्योंकि ना डायरेक्टली हम इसे कॉल नहीं कर सकते, तो इसे मैं बोलता हूं AMI अमिताभ अंडरस्कोर एरे इज इक्वल्स टू अमिताभ का कॉपी, क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो वो रीड हो रहा है, तो रीड को ये फाइल रीड की तरह रीड हो रहा है, उसे अलाउ नहीं करता। फिर देखिए, मैंने अमिताभ एरे को मैंने कॉल किया, और क्या ये एरे ही नहीं है, अरे ये वही एरे आया कि नहीं आया, कितने बाय कितने का है, क्योंकि इमेज जो मेरा होता है 3D एरे होता है, क्या होता है 3D। तो यहाँ मैंने अमिताभ एरे डॉट एंडिम चेक किया तो क्या है 3D है, अमिताभ एरे डॉट शेप चेक किया तो मुझे पता लग गया, इसमें रिवर्स होता है, इसमें ना R×C पहले लिखा होता है, क्योंकि इमेज है, इमेज उल्टा स्टोर होता है, BGR चैनल में स्टोर होता है, तो ये मुझे R×C पहले बता देगा और 3D है वो बाद में बताएगा। ये बात क्लियर है भाई। तो कितने बाय कितने का इमेज है मेरे पास, 1374 बाय 1000 बाय 3। अरे बात क्लियर है कि नहीं है। इस इमेज पे गया, राइट क्लिक किया, इसके प्रॉपर्टीज पे गया, और यहां पर आप इसके डिटेल्स पे जाएंगे तो देखिए क्या बता रहा है, कितने बाय कितने का है, वही है कि नहीं है, यहाँ पर इमेज डायमेंशन सही है ना, मतलब इसी को पिक कर रहा है। अरे ये होगा, 13 एलिमेंट नहीं है, रो क्रॉस कॉलम है, एलिमेंट निकालने तो इन दोनों का प्रोडक्ट, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो अमिताभ एरे का साइज ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, इन तीनों का इनफैक्ट। तो यहां पर इसने क्या किया, ये मल्टीप्लाई तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होता है एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एरेज अवेलेबल है उसमें। मोहित भाई क्लियर है, अरे भाई ध्यान से देखना, यस या नो, ठीक है। ये जो 3 लिखा हुआ है, ये तीन चैनल को बता रहा है, 3 चैनल को बता रहा है, मतलब कि पहला चैनल, मतलब 3 चैनल मतलब 0 1 2, तो 0 चैनल कहलाता है मेरा ब्लू चैनल, ठीक है। 1 चैनल कहलाता है मेरा ग्रीन चैनल, और सेकंड चैनल कहलाता है मेरा रेड चैनल। तो ये तीनों मिलके क्या बना भाई मेरा, बीजीआर। बीजीआर मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड। अरे ये बात क्लियर है, पक्का कोई डाउट तो नहीं ना। अब ध्यान से देखना, इस अमिताभ एरे को अगर मुझे यहां पर शो कराना है तो उसके लिए हमने पीएलटी में IM शो नाम का फंक्शन है, ये बात क्लियर है। देखिए अमिताभ जी यहां पर आगे कि नहीं आगे भाई, देखिए 1374 मतलब 0 से लेकर के ये मेरे रोज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और 0 से लेकर के 1000 तक कॉलम्स चल रहे हैं मेरे, सही है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं भाई, पक्का ना, ठीक है गुड। मुझे पता है इसमें अगर मैं 0 चैनल को कॉल करूं तो ये क्या बुलाएगा, ब्लू चैनल को। ध्यान से देखना, इस अमिताभ एरे में जाओ, रो सारा बुला लो, कॉलम सारा बुला लो, लेकिन 0 चैनल को बुलाओ, और 0 चैनल पे कौन रखा रहता है, ब्लू चैनल। ये एरे आ गया मेरा,
मैं कह रहा हूं इस एरे को जरा दिखाओ तो ये क्या है, आई एम शो, आई एम शो। तो अमिताभ जी कहते हैं कौन सा चैनल है ये तो ग्रीन चैनल है ना। चलो अभी करेक्ट कर लेते हैं अपने डेफिनेशन को। ये 0 पे क्या आ रहा है, ग्रीन। 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे भी ग्रीन आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क है, उससे बात नहीं बन रही मेरी। एक मिनट रुको। 2 पे क्या आ रहा है, हाँ वो सेम ही रहेगा, वो बताऊंगा रीजन क्या है, ठीक है। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे शेड थोड़ा सा अलग अलग है। एक्चुअली क्या है ना, वो प्रॉपर ब्लू थोड़ी ना रहेगा भाई, प्रॉपर ब्लू शेड में थोड़ी ना हो जाएगा। अभी मैं करूंगा उसे, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी जो अपना कॉन्सेप्ट है वही मान के चल रहा हूँ। ये क्या है मेरा ब्लू, ये क्या है मेरा, और ये क्या है मेरा रेड। ये 0 चैनल क्या है मेरा ब्लू चैनल, और ये मेरा क्या है जी चैनल, और ये क्या है मेरा आपका रेड चैनल। ये क्लियर है भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, मैं कह रहा हूं कि इस अमिताभ एरे के पास जाओ और रो भी सारा ले लो, कॉलम भी सारा ले लो, लेकिन जो 0 चैनल था, 0 कौन सा चैनल है मेरा, बीजीआर ब्लू चैनल, उसमें जो भी वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को जाके क्या बना लो, 0 0 बना लो। क्या बना लो, 0 का मतलब है जो भी कलर है उसे हटा दो, 0 कलर बना लो। 0 मतलब ब्लैक कलर होता है। ये रन किया मैंने, अमिताभ एरे में कुछ चेंजेस आ गए होंगे, अरे आगे होंगे कि नहीं आगे होंगे, यस या नो। अब अगर मैं शो करूंगा plt डॉट आई एम शो, ध्यान से देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 0 बना दिया का मतलब क्या बना दिया, वो मैंने ब्लू शेड को मैंने गायब कर दिया उधर से। ये क्लियर है। अब मैं देखना चाहता हूं एक्चुअल अमिताभ पे क्या फर्क आ रहा है। तो plt डॉट आई एम शो पे अमिताभ एरे को पास किया, तो देखिए ये क्या बन गया मेरा, ये ब्लू शेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अरे हल्का सा ब्लू शेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गुड। अब इसी में मैंने क्या किया कि भाई आप एक काम करो, ये जो 1 चैनल है उसे भी क्या बना दो, 0 बना दो, और इस कोड को दोबारा से रन करो। तो देखिए ये एक्चुअल ब्लू आ रहा है ना, ये एक्चुअली ब्लू आ रहा है। एक मिनट रुको, तीसरा वाला भी ट्राई करो फिर, हो सकता है वो अलग लिखा हो मैंने फिर। 1 पे क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है। 2 पे 0 बना करके चेक करो, इस पे क्या आ रहा है आपका, इस पे कुछ नहीं आ रहा है। मतलब आपके 3 चैनल में एक चैनल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक चैनल यानी 1 वाले चैनल पे अगर मैं 0 कर दे रहा हूं तो मेरा इमेज कैसा बन जा रहा है, पूरा ब्लू शेड में आ जा रहा है। अगर मैं 0 वाले चैनल पे कर दे रहा हूं तो इसमें कैसा शेड बच रहा है मेरा, ग्रीन एंड ब्लू का शेड बच रहा है। मतलब कौन गायब हुआ है 0 पे, रेड गायब हुआ है। तो मतलब पैटर्न आरजीबी उठा रहा है, फिर इसका मतलब बीजीआर नहीं उठा रहा। क्या उठा रहा है, आरजीबी रखो फिर इसे, ठीक है। क्योंकि RGNB, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये मैंने 0 वाले को 0 कर दिया, यहां पर इस वाले को मैंने 0 कर दिया ना, कहाँ गया इधर, कोड कोड सब गायब हो गया क्या, हाँ ये रहा। इस वाले में मैंने क्या कर दिया ऋतिक भाई, 0 0 चैनल पे कौन था मेरा, रेड चैनल, रेड आरजीबी मान रहे हैं, बीजीआर नहीं। तो रेड को 0 कर दिया, तो देखिए क्या शेड बचा इधर, बस रेड को 0 मानने के बाद बस ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बचा है। देख रहे हैं ना, ग्रीन एंड ब्लू का शेड आ रहा है। और 1 को 0 करने का मतलब क्या हुआ, आर भी 0 गया और जी, हाँ जी भी 0 गया, तो क्या बचा रह गया, ब्लू शेड बचा रह गया। तो इसलिए अमिताभ बच्चन यहाँ कैसे दिख रहे हैं, ब्लू शेड में। समझ में आ रहा है। तो चैनल कैसा है वो मेरा, आरजीबी चैनल है, बीजीआर चैनल नहीं है। कैसा चैनल है, आरजीबी चैनल है। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना घर में, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसको अमिताभ जी को मैं यहां पर वापस से कॉल करता हूं, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूं ARR के फॉर्म में। कैसे स्टोर कर लिया मैंने, और ARR क्या होगा, कॉपी। ARR आ गया मेरे पास। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखिए मोहित भाई, यहां पर
रोज कितने हैं ये 1374, कॉलम्स कितने हैं 1000, और चैनल कितने हैं 3। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो चैनल नहीं छेड़ना, क्योंकि चैनल बस तीनों कलर को बताते हैं। एक्चुअली में जो फोटो है वो रो क्रॉस कॉलम पे बन रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मुझे स्लाइस करना है। मैंने फर्स्ट डे बताया था, बट उस टाइम आपको समझ नहीं आया होगा, बट अब समझ में आएगा। मुझे रो में स्लाइस करना है, कहां से कहां तक। इनका फेस चाहिए, तो फेस कहां से कहां तक आ रहा है 50 के आसपास से, है ना। रो में किसके आसपास से आ रहा है, अरे 0 से 200 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, यहाँ 100 होगा तो यहाँ 50 होगा ना। 50 से लेकर के पांडे साहब ये कहां तक जा रही है दाढ़ी, 1100 तक जा रही है ना। तो रो में कहां से कहां तक चल रहा है। हाँ, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ARR में रो में, अच्छा देखिए मैंने यहां बोला था एरे में बोला था, बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ रो क्रॉस कॉलम में चलेंगे। 50 से लेकर के कहां तक चलना है 11 तक, रो में चल गए। कॉलम में कहां से कहां तक चलना है 800 भी काफी है, 800 से कम भी चलेंगे चलेगा, 790 तक, है ना। अरे 800 देखो ना, ये बाहर जा रहा है कान से, है ना। तो कहां से कहां तक है 100 से 790, ये क्लियर है। मतलब रो में इतना स्लाइस कर रहा हूं, कॉलम में इतना स्लाइस कर रहा हूं, और RGB चैनल तीनों चाहिए, तभी तो कलरफुल इमेज आएगी ना। ये रन किया, ये एक एरे आ गया मेरे पास, यस या नो गाइस। और इसको मैंने क्या करा लिया, तो देखिए उतना ही पोर्शन आया कि नहीं आया, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। बताओ भाई। हाँ, यही कॉन्सेप्ट यही यूज होता है बैकएंड में। आप तो स्निपिंग टूल ये जो मैं लेता हूं ना विंडोज, ये एक्चुअली क्या करता है, मेरे स्क्रीन को रीड किया इसने, साइज समझा कि इसका एरे साइज क्या है, और एरे साइज के अकॉर्डिंग ये कर्सर में जहां ले जा रहा हूं, तो उतने एरे को क्रॉप कर लिया उसने, और मेरे को ला करके दे दिया, आंसर ला करके दे। ये बैकएंड में टेक्निक चल रहा होता है, वो हमें पता नहीं लगता, बट डेवलपर ने बना रखा है, और यही प्रोग्रामिंग कहलाता है मेरा। ये छोटे छोटे टूल्स भी बहुत हैवी प्रोग्रामिंग पे बने होते हैं हमारे। ये समझ आया। मुझे इतने एरिया को स्निप करना है। बिल्कुल वो सारा वही है, इसमें AI प्लस आपका इमेज रिकॉग्निशन यूज हो रहा है हमारा। मुझे ये स्पेक्स को कॉपी करना है इनका, तो बताओ भाई पंडित साहब, हैं रो में बताओ भाई 500 से 700, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 150 से कर लेते हैं, है ना। 150 से 790, है ना, सही है। ये एरे आ गया, और इस एरे को क्या करा लेना है मुझे, देखिए थोड़ा सा वो करना है, स्पेक्स ब्रेक हो गया है, तो कहाँ जाना है मुझे, यहां से ही कट रहा है, तो 750 तक, है ना। ये आया, ये कुछ इस तरीके से सही है। तो ये एक्चुअली में इमेज साइजेस मेरे क्रॉप किए जा रहे हैं। RGB बोला है ना, ये रहा ना, कॉलन लगा रखा है, तीनों कॉलन का मतलब तीनों आ रहे हैं मेरे, ठीक है, ये चीज है। हाँ बिल्कुल, वो उतना ज्यादा ले जा सकते हो। हाँ, ये इतने को मुझे सेव करना है, तो मैं इसी एरे को स्टोर करके plt डॉट सेव कर लूंगा इसे मैं। देखिए plt डॉट सेव पिक अमिताभ अंडरस्कोर कट डॉट जेपीजी, यही है। ये रन किया मैंने, यहाँ पर आया अमिताभ कट जेपीजी आया मेरे पास, डाउनलोड किया, ओपन किया, ये मेरे पास देखिए इमेज आ गया। आया कि नहीं आया, है। हाँ, नंबर हटाना है तो यहाँ पर हमारे पास रहता है इसमें, नहीं प्रिंट नहीं, IM शो में हमारे पास इसमें रहता है एक्सेस को ऑफ करने का। देखिए इसमें देखिए कहीं पर लिखा होगा हमारा एक्सेस ऑफ का, देखिए एस्पेक्ट लिखा है, इक्वल और ऑटो, इंटरपोलेशन है हमारे पास, अल्फा पैरामीटर एक्सटेंड,
इसी में एक्सेस का हमारा ऑफ का रहता है। एक मिनट रुको, इसको कॉपी करो, जीपीटी पे आओ ना, कौन अभी दिमाग लगाए। ठीक है, समझ गया वो क्या कह रहा है इस पे? अरे यही है कोड plt डॉट एक्सेस ऑफ, बढ़िया कोड है यार ये तो। plt डॉट एक्सेस ऑफ हो गया, एक्सेस ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, डाउनलोड करेंगे दोबारा से, तो देखिए आ गया, एक्सेस ऑफ के साथ नहीं है ना। बट ये एक्स्ट्रा भी, ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा मेरा ये आ रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, कोई नहीं, ये आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, अभी आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना, वो आप एडजस्ट कर लेना, देख लेना ऑनलाइन टूल यूज करके उस पर क्या है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, पांडे साहब क्लियर है? तो हम इस तरीके से हम एरे को मैनिपुलेट करते हैं और एरे पे वर्क करते हैं। और अब मैं यहाँ पर, जैसे मैं इतने एरिया पे मैं व्हाइट पैचेस देना चाहता हूँ, ये एरे में कौन से एरिया पे पड़ रहा है, एक्सेस ऑन कराना पड़ेगा इसके लिए मुझे। अगर मैं इसको कॉल करूं तो यहाँ पर ये मेरा आईज में कौन सा एरिया आ रहा है, ये बताओ, ये कितना एरिया आ रहा है? थोड़ा सा मुझे व्हाइट पैचेस देना है या मुझे ब्लू ब्लू आईज देना है इनको, बताओ। हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों मैनुअली कॉल कराते हैं, बताओ क्या आएगा इधर। इस पे देखते हैं, यहाँ पर हम एरे में, बताओ यहाँ पर ऊपर से चलो भाई, 580 से 620 है ना, पांडे साहब समझ पा रहे हो? 580 से 620, और एक को कॉल करना है तो ये कहां से पड़ रहा है, 250 से 300, एक बार उठाते हैं, हैं? अरे कहाँ पहुंच गए हम, हैं? हैं, थोड़ा और नीचे आना है, 650 करो इसे, कौन सा वाला है ये, सही जा रहा है? हैं, थोड़ा राइट जाना है, 300 से, क्या कह रहे हो भाई? अच्छा 400 को भगाना है ना, 400 को 450, सही आ गया। अब इसमें भी स्पेसिफिकली देखो कहाँ जा रहा है ये 70 से कहाँ जा रहा है, 70 से 110, या हाँ 110 ही जा रहा है, 70 से 110 जा रहा है। ये इतना एरिया ब्लू रखते हैं, इतना कितने में जा रहा है? पिछा 82 से 82 से 95 के बीच में, एक मिनट रुको ना, यहाँ पर इसमें 82 ऐड करो, यानी कि ये हो जाएगा 382, ठीक है, ज्यादा हो गया, इसे हल्का सा कम करो, 75 करो, सही है, थोड़ा सा और वो करो, इसे एडजस्ट 70 कर देते हैं, सही आ रहा है। और इसे, ये तो मेरा इसमें था, और ये ज्यादा जा रहा है, इसे कहां तक लेके चलेंगे, ये 1 मिनट, 70 से पूरा यहां तक ये माइनस कर दो, मतलब 40 पॉइंट माइनस करना है मुझे, 30 पॉइंट, तो यानी कि 420, ये सही है। अब इसमें रो में लेकर के चलो, 0 से 30 मुझे और कम करना है, 0 से 30 और लेके चलना है, यानी कि 580 में 30 ऐड करो, 610 पे जाना है मुझे, ये आ गए। और यहां पर ऊपर को लेके चलो इसे, इसमें 20 माइनस करना है, तो यानी कि 640, ये आया मेरे पास इसको थोड़ा सा ये एडजस्ट करो इधर, है, इसको इसको यहां से ये करो, कॉलन को कम करो, यहाँ पर 10 कम करो, 420 आ रहा था, गलत आ रहा था, 420 वाला काम हो रहा था, ये है, ठीक है। और थोड़ा सा प्रिसाइज जाना है मुझे, बताइए, हाँ, इसे थोड़ा सा और ऊपर लेना है, इसे मैं कह रहा हूं 635, ये सही है।
और इसे थोड़ा सा और इधर एडजस्ट कर लेना है 400 पे। 400 ज्यादा हो गया है, 405 कर लेते हैं, सही है। ये एरे आ गया इतना, इतने एरे को यहां से हटाओ और इसे मुझे क्या लेना है, ब्लू शेड लेना है। क्या लेना है, ब्लू का मेरा क्या वैल्यू है, अगर मैं 0 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, है नहीं, मुझे ब्लू शेड लेना है ना, तो मुझे रेड और ग्रीन को गायब करना पड़ेगा, एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ब्लू का मैं चैनल ही तो पास कर सकता हूं ना, तो यहां पर मैं बोलता हूं ब्लू RGB कलर। तो ब्लू RGB कलर क्या है मेरा, क्या है, 00255। तो मुझे 0,0,255 मुझे पास करना है, ठीक है। इतने एरिया का ये पहले एरे चेक करो, ये इतना एरे है, ये इतना एरे है ना, इतने एरे में ये स्टार्टिंग का जो 2 चैनल है, ध्यान से देखना शेप क्या है इसका, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, शेप ये कितना है 25-35/3। इसको मुझे क्या करना है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इसमें जीपीटी हेल्प लेता हूं। मुझे इसमें क्या करना है कि इस एरे में चेंज करना है मुझे, क्या चेंज दिस टू ब्लू कलर एरे, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू बैठता है मेरा, तो ये क्या साइन करा रहा, हाँ देखिए यही है ना, ऐसे देना पड़ेगा, वही वो जो आप कह रहे थे क्या, RGB में R0 जाएगा, B0 जाएगा, RGB, हाँ G0 जाएगा और ब्लू 2,255 पे जाएगा। हाँ ये बनाने पड़ेंगे ऐसे, RGB का पैटर्न है ना मेरा, कैसे कैसे 0,025 नहीं, पूरा हमें कराना ना, काफी लेंदी हो जाएगा अप्रोच, वो स्लाइस नहीं कराना है, इसमें 3 असाइनमेंट कराना है ना, R वाला 0 चैनल पे जाए, ग्रीन वाला 0 पे जाए और B वाला वो 255 पे जाए। अभी हमने चेक किया ना कि ये मेरा ब्लू का शेड क्या बैठ रहा है, 0, मतलब कह रहा है R चैनल 0 होना चाहिए, G चैनल 0 और ब्लू 255 होना चाहिए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई इसमें आप एक काम करो, तीनों को इंडिविजुअली क्या कर लो, आप यहां पर एक को 0 कर लो, दूसरे को 0 और तीसरे चैनल को क्या कर लो, ब्लू कर लो। ये ब्लू हो गया मेरा, और यहां पर अब जब मैंने PL प्रिंट नहीं, ये कोड कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यही था, इसको चेक करते हैं तो वो देखिए वहां पर वो कुछ उस तरीके से नहीं है लेकिन वहां पर जो ब्लू चाहिए था मुझे, जितना मैंने एरिया पिक्सल लिया था उतने पिक्सल पे आ गया। हाँ वो देखो यार, ये तो हम मैथमेटिकली जा रहे हैं, इसी के लिए डेवलपर ने टूल बनाया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली कर्सर पोजीशन को रीड करके वो सारी चीजें डेटा कैलकुलेट कर लेता है और उसके बाद उसे चेंज कर देता है, और बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे, पिक्सल लेवल पे ले जा करके, तो वो चीज है अभी। लेकिन आपने ये समझा ना कि कैसे किया जा सकता है, वो मैंने बस आपको हल्का सा टच बताया। यही काम पेंटिंग टूल में आसानी से हो जाता, जितना इतना मेहनत करना पड़ा, इतना कैलकुलेशन करना पड़ा हमें। लेकिन हमारा पर्पस ये था कि हम एरे को समझ सके कि एरे का बिहेवियर कैसा है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ये सब समझ सके हैं। हाँ डेवलपर मेहनत करते हैं भाई, और क्या, डेवलपर को मैथमेटिकली भी सोचना होता है और वैसे भी सोचना होता है, तब जाकर के बात बनती है। बताइए, वो दूसरे बंदे को दे, अरे तेरा काम तो बहुत आसान है, दिन भर लैपटॉप के आगे बैठा रहता है और कर क्या रहा है मार्केट में तो यही सुनने को मिलता है, वो लैपटॉप में ही बहुत कुछ हो जाता है भाई, वो चीज है, ठीक है। बताओ इसमें क्या पूछना है। तो ये हमने खैर जितना पिक्सल हमने लिया था गया उतने पे, हाँ कोई बात नहीं, जितना पिक्सल पे था उतना पिक्सल चेंज हुआ ना मेरा, तो इस अकॉर्डिंग ही हमारे सॉफ्टवेयर्स बने। अब तो बहुत AI लेवल पे जा चुका है, तो खेल ही चेंज हो चुका है हमारा, इतना हार्ड कोडेड तो काम होता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरे का स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग प्रैक्टिकली देखा, स्लाइस करके क्रॉप कर सकते हैं, स्लाइस करके डेटा अपना एरे का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वैल्यू बदल सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसी अमिताभ जी को 10 कॉपी बनाएंगे इसका, जो आपका फोटोग्राफर करता है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप एरे को रिलेट कर पा रहे, एरे का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। यही अमिताभ जी के कितने फोटो बन जाएंगे, आप फोटोग्राफर बोलते हैं भाई इसके 10 कॉपी निकाल देना, तो वो एक्चुअली में टूल में बैकएंड में क्या हो रहा होगा, एक एरे का 10 कॉपी बन रहा है, 10 के 10 को मैथमेटिकली मर्ज किया जा रहा है और एक नया एरे क्रिएट किया जा रहा है और वो आपको ले लाके दे देगा, ठीक है भाई। नूर साहब एंड संदीप भाई ने कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, अरे समझ आया कि नहीं आया? हेलो, कर रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ उसी वो देख के। यस सर। अच्छा, चलिए भाई समझ आया? हाँ सर आ गया मुझे थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई नहीं, वीडियो रेफरेंस ले लेना और वीकेंड का टाइम मिलता है थोड़ा कवर कर लिया करो, ठीक है। मैं सर रिकॉर्डिंग मुझे ऑफ करता हूं। एसक्यूएल